बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको थ्योरम नंबर 4 समझाऊंगी जो कि हमारे 12th चैप्टर का है। तो चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। और उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको शो हो जाए। क्वेश्चन जो थ्योरम 4 है उसमें हमारे पास है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। आपने बताना है कि कोई भी पॉइंट अगर हम एक एंगल के बाइसेक्टर पर लें तो वो उसके आर्म से जो उसके अदर आर्म्स होंगे उससे इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जो हमारे पास गिवन पॉइंट है वो है जी पॉइंट पी। ये पी पॉइंट जो है ये गिवन है इज़ ऑन ए एम। ओ एम के ऊपर ना रे का साइन है क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक एरो है। मैंने आपको बताया था कि वो लाइन जिसके एक हेड होता है उसको हम रे बोलते हैं और जिसके दोनों हेड्स होते हैं उसको हम लाइन बोलते हैं और जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं यानी कि जस्ट पॉइंट्स गिवन किए हुए होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम रे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। हमारे पास एक एंगल गिवन किया हुआ है ए ओ बी, ये एक एंगल है और एक हमारे पास रे गिवन की है ओ एम के ऊपर उसने हमारे पास एक पॉइंट लिया है पी। अब पी जो पॉइंट है आपने प्रूव करना है पी का इसका ये वाला ओ बी आर्म से डिस्टेंस, पी का क्यू के साथ डिस्टेंस और पी का आर के साथ जो डिस्टेंस है जो कि ओ ए पर है वो इक्वल है यानी कि इक्वी डिस्टेंस है। तो ये हमने प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा पी आर के। पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए रे और ओ बी रे। टू प्रूव पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी बी, फॉर एग्जांपल पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए, पी का ओ ए से डिफरेंस एंड ओ बी से डिफरेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शन में आती है। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास परपेंडिकुलर आएंगे जो कि हम पी से ए पे ड्रॉ कर रहे हैं ओ ए पे, जो कि पी आर एक परपेंडिकुलर हमने ओ ए पे ड्रॉ किया है और पी क्यू एक और दूसरा परपेंडिकुलर है जो कि हमने ओ बी पे ड्रॉ किया है। ये हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट आएंगे और इसको हम डॉटेड फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट है वो हमारी स्टेटमेंट और रीज़न है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंस किस तरीके से है। एंगल इन ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉरस्पॉन्डेंस है इन ट्रायंगल पी ओ आर। हमारे पास ये जो ट्रायंगल गिवन की हुई है इसमें हमारे पास पी ओ क्यू और पी ओ आर हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है एक पी ओ क्यू, एक ये ट्रायंगल गिवन हो गई है हमारे पास और एक है पी ओ आर, एक ये ट्रायंगल गिवन है यानी कि एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। हमने देखा कि इस ट्रायंगल का एक आर्म जो है जो कि ओ पी है वो है कॉमन इस वाले पे भी और इस पे भी। ये वाला ये ओ पी और ये वाला भी ओ पी, ये हमारा क्या है, इक्वल है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के और ओ पी लाइन सेगमेंट है कॉमन। ये हमारे पास कॉमन पॉइंट आएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं इस ट्रायंगल की शेप को ड्रॉ करूँ तो ये ट्रायंगल की शेप इस तरीके से ड्रॉ होगी। यहाँ पे हमारे पास ये पी पॉइंट ले लें आप इसको, ये क्यू पॉइंट ले लें जो इसका परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास ओ पॉइंट है ओ पी क्यू। एक ये ट्रायंगल बनेगी और जो दूसरी ट्रायंगल बनेगी वो इस तरीके से है। यहाँ पे यूँ ये ओ पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट है और ये हमारे पास आर पॉइंट है ये। तो इसमें जो ओ पी है वो इंक्लाइन प्लेन है जो कि हमारा हाइपोटेनस को शो कर रहा है और ये वाला जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल है ये भी हमारा हाइपोटेनस को शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि ओ पी जो होगा लाइन सेगमेंट वो ओ पी लाइन सेगमेंट के कॉरस्पॉन्डेंस होगा एक दोनों ट्रायंगल्स में। तो ये हमारे पास कॉमन है क्योंकि हमारी जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। कॉन्ग्रुएंट ओ पी एंगल पी
PQO कॉन्ग्रुएंट एंगल PRO। ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताया कि जो हमारी POQ है और जो PRO है। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा है कि एंगल जो हमारा है ना वो 90 डिग्री पे है, तो वो Q एंगल पे है, तो Q मिड में आएगा PQO, और सेम एज इट इज़ PRO, R यहाँ पे मिड में आएगा, तो ये देखें PQO कॉन्ग्रुएंट हो गया PRO। किस तरह कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई है। PQO कॉन्ग्रुएंट हो गया PRO, ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में प्रूफ किया बताई थी। इन ट्रायंगल अब यहाँ पे मेजरमेंट एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है PRO, ये चीज़ हमें गिवन में की दी हुई है। हमने जस्ट ये वाली लाइन ड्रॉ की है, ये वाली और ये वाली, जो कि परपेंडिकुलर की ड्रॉ थी। बाकी अदरवाइज़ हर चीज़ उसने हमें पहले से ऑलरेडी ट्रायंगल में ही बता दी है, तो हमने गिवन पॉइंट लिख लिया। अब अगर हम देखें तो जो मेन पॉइंट है वो है ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR। ये हमारे पास किस तरह से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे है हमारे पास साइड एंगल और एंगल, साइड यानी कि एक साइड और दो एंगल करस्पॉन्डेंस है। तो हमारे पास दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट बन रहा है। मैं आपको शो करके भी बता देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये PO ये हमारे पास साइड हो गई है, जो कि हमारी हाइपोटेनस की साइड थी, तो 90 डिग्री के सामने वाली। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है Q पे, वो 90 डिग्री का एंगल है। सेम एज जो हमारा R पे एंगल बन रहा है, वो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से देखूँ, ये डायग्राम में इस तरीके से अगर देख लेती हूँ, ये देखें, ये हमारी एक बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये हमारी पूरी क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें हाइपोटेनस की साइड PO वाली है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइपोटेनस की साइड PO है और इस पे PR पे 90 डिग्री का एंगल है, और ये QR जो हमारी जो OR है वो हमारी बेस की साइड है। POQ कॉन्ग्रुएंट है POR, हमारी साइड होगी हाइपोटेनस साइड, हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया। और जो नेक्स्ट हमारा जो कॉमन एंगल है वो हमारे पास है O के साथ, जो O वाला एंगल है वो हमारा कॉमन है दोनों में। तो हमने कह दिया जितना एंगल POQ का था उतना ही एंगल हमारा POR का है, तो ये बेस का जो एंगल है ये भी हमारा इक्वल है। तो दो एंगल्स, ये वाला और ये वाला दो एंगल, और हाइपोटेनस की जो साइड है वो आपस में बराबर है। तो हमने इसे क्या कह दिया कि साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल और दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड के एंगल के और एंगल के। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हाइपोटेनस साइड है, हाइपोटेनस साइड जो थी वो हमारी थी OP वाली, वो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है OP के। ठीक है, यहाँ हमने बता दिया कॉमन पॉइंट में। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट में और गिवन पॉइंट में जो गिवन थे एंगल्स, वो हमने बता दिया कि अगर मैं Q के साथ एंगल लूँ और R के साथ एंगल लूँ तो वो हमारे 90 डिग्री के एंगल थे, तो वो भी हमने बता दिया कि ये कंस्ट्रक्शन के पॉइंट थे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो O वाला एंगल है हमारा, वो भी हमारा सेम है, जो कि ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है, इन दोनों के एंगल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास POQ कॉन्ग्रुएंट हो गया POR के। तो जब हमारे पास एक साइड और एक ट्रायंगल का एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्रायंगल का साइड और करस्पॉन्डेंस एंगल्स के इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि उसका जो डिफरेंस होगा, उसकी जो थर्ड साइड होगी वो भी इक्वल होगी। तो थर्ड साइड जो बनेगी वो PQ और PR बनेगी। यहाँ से ये PR और ये PQ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम नंबर 5 करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।